प्रकार का अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, बजट देंगे, स्कीम्स और पॉलिसीज बनाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी का बड़ा स्पष्ट मत है कि सिर्फ किसी व्यक्ति की जाति जान लेना एक कॉलम में, वो हमारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है कि कैसे समाज का वो तबका जो पिछड़ा रहा आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। जब तक आंकड़े नहीं आएंगे, और आंकड़ा पहला पड़ाव है, रियल टेंजिबल वेरीफाइड डेटा हमारे पास आएगा, उसके बाद हम लोग उसमें सुधार कर सकते हैं। लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि मंशा ऐसा करने की है नहीं। वो कह रहे हैं क्योंकि सदन के अंदर पहले मना कर चुके थे, और पॉलिटिकली तो जैसा मैंने कहा, जब राहुल जी और कांग्रेस पार्टी ने इस मांग को रखा तो उनको अर्बन नक्सली करार किया गया। तो अचानक इनका मन बदला, क्योंकि देश में अब वो अवेयरनेस आ गई थी कि देश के लोग चाहते थे कि हम जाने। और ये जो लोग बोलते थे ये देश को तोड़ने का काम है, इससे जातिवाद बढ़ जाएगा, ये सरासर गलत है। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, तेलंगाना सरकार ने जो सेंसस किया है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ किसी की जाति पूछना नहीं है, वो किन हालात में रह रहे हैं, उनकी बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या वो खाते हैं, कैसे वो रहते हैं, और क्या उनको आगे मदद करने के लिए हम कर सकते हैं। मोटा मोटा ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन सरकार का जो बजट आवंटन किया है, इंस्टेड ऑफ 10,000 करोड़ 570 करोड़ आवंटित किया है। नोटिफिकेशन में जो कमी आपको मैंने पहली बता दी है, और ये जो डिले कर रहे हैं, कोई वजह नहीं है कि इसको आपने आज अनाउंस किया। और ठीक यही काम उन्होंने किया महिला आरक्षण को लेकर भी। इतना लंबी समय सीमा बांध दी है कि वो कब पूरा होगा कोई जानता नहीं है। तो सरकार सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और इस इशू पे, क्योंकि ये इशू पॉलिटिकल इशू बन चुका था और कांग्रेस और हमारे तमाम जो सहयोगी दल हैं इसकी पुरजोर मांग करते थे, तो कोई ना कोई बहाना डालकर आज उन्होंने इसको स्वीकार किया है। लेकिन मुझे नियत में खोट दिखता है, क्योंकि जो उनको करना चाहिए था तत्काल शुरू करना चाहिए था। पर्याप्त